रिश्ते यानी क्या? हमें रिश्ते क्यों चाहिए मैम? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। रिश्ता यानी क्या? रिश्ते यानी क्या? हमें रिश्ते क्यों चाहिए? पिछली बार हमने समझा कि रिश्ते का मतलब होता है ऊर्जा का आदान-प्रदान। समझा था ना हमने? तो आज हम ये समझेंगे कि हम कैसे करते हैं उस ऊर्जा का आदान-प्रदान। ये एक मिसिंग लिंक है। ये एक छूटी हुई कड़ी है जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी पकड़ने की कोशिश नहीं की और इसीलिए हमें दुःख होता है। ठीक है ना? तो अब हमें हमारे साथ क्या हुआ है कि हमें रिश्तों की सही समझ नहीं दी गई। हमें रिश्तों के नाम पर क्या पकड़ा दिए गए, मोटे-मोटे निबंध पकड़ा दिए गए। जैसे हमने पिछली बार समझा कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, अपनी आँखें खोलता है, तो वो देख रहा है अपने आस-पास। उसको क्या पकड़ा दिया, ये जो चेहरा देख रहे हो, ये इसको मेमोरी में फ़ीड करो, ये क्या है? माँ। ये जो चेहरा देख रहे हो, इसको मेमोरी में फ़ीड करो, ये क्या है? पिता। ये क्या जो चेहरा देख रहे हो, इसको मेमोरी में फ़ीड करो, ये है भाई, ये है दादा-दादी और उससे रिलेटेड हमें निबंध पकड़ा दिए गए। जिन निबंधों को सिर में ढोते हुए हम रिश्तों की बात करते हैं और वहीं फिर गड़बड़ होती है। बात समझिए, जब हमारी रिश्तों के प्रति समझ नहीं है, हमारी रिश्तों के प्रति सही समझ नहीं है, गलत समझ है, वही गलत समझ हमारी एंग्जायटी का, स्ट्रेस का, ओवरथिंकिंग का मेन कारण बनती है। अब हमारी रिश्तों के प्रति गलत समझ क्या है? हमें फॉर एग्जाम्पल कि पिता, ये चेहरा, इसको स्टोर करो, ये पिता। पिता की आज्ञा माननी होती है, पिता की हर बात सुननी होती है, पिता के लिए पिता तुम्हारे लिए यह-यह करता है, उसको यह-यह करना चाहिए और इसलिए तुम्हें पिता के लिए ऐसा-ऐसा करना इस तरह से बहुत बड़ा लंबा निबंध हमें पकड़ा दिया जाता है। पर समझने वाली बात ये है, जो हमने पिछली बार भी समझी, कि जिसको हम पिता कह रहे हैं, बायोलॉजिकल फादर, क्या वो हमारे लिए हवा क्रिएट कर सकता है, पानी क्रिएट कर सकता है, सूरज की रोशनी क्रिएट कर सकता है, सब्जियाँ, फल उनको बना सकता है? ये सब हमारे लिए कौन कर रहा है? हमने समझा कि ये सब हमारे लिए कर रहा है कुदरत का कानून और कुदरत की शक्ति। हमारे असली माता-पिता कुदरत का कानून और कुदरत की शक्ति है। तो समझने वाली बात यह है कि असली पिता की आज्ञा के हुक्म को मानने की बात करी गई है और असली पिता कुदरत का कानून है, क्योंकि कुदरत के कानून की आज्ञा को अगर हम समझते हैं, उसकी पालना करते हैं, तो कुदरत का कानून हमें रिवॉर्ड देता है और अगर हम कुदरत के कानून की उल्लंघना करते हैं, यानी जो हमारा असली पिता है उसके हुक्म की उल्लंघना करते हैं, तो फिर वो हमें पनिशमेंट देता है। हम शरीर नहीं है, चेतना है और चेतना के असली माता-पिता कुदरत के कानून और कुदरत की शक्ति है। अब यहाँ पे चेतना, चेतना के साथ रिलेट कर रही है। किसके माध्यम से कर रही है? कुदरत की शक्ति के माध्यम से। किसके अंतर्गत कर रही है? कुदरत के कानून की मर्यादा में। तो रिश्ते का मतलब यही होता है कि ऊर्जा का आदान-प्रदान करना। समझ के साथ, होश के साथ। किसकी समझ? कुदरत के कानून की समझ और कुदरत के कानून के प्रति होश। तभी हम जो है कुदरत की शक्ति का सही आदान-प्रदान कर सकते हैं। पर अगर कुदरत के कानून के प्रति समझ नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? जो हमारे दिमाग में हमारी कंडीशनिंग कर दी। अब हमारी कंडीशनिंग तो यही कर दी जाती है कि जैसे ही घर से बाहर आए कि तुम शरीर हो और शरीर से जोड़-जोड़ कर इतनी मान्यताएँ, इतने बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं कि हम उसी आधार पर सोचते हैं, उसी आधार पर फ़ील करते हैं। जैसे कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमीर परिवार से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं इंडिया से हूँ, अमेरिका से हूँ और उस आधार पर फैसले लेते हैं, जिससे हम अपने जीवन को कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड से गलत दिशा दे देते हैं। क्यों गलत दिशा दे दी? क्योंकि हमारी समझ ठीक नहीं है।
हमारी अपने प्रति समझ ठीक नहीं है। हम शरीर के आधार पर ही अपने आप से रिलेट कर रहे हैं कि काला शरीर है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है, गोरा शरीर है तो ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट नहीं है, लंबा है तो अच्छा है, छोटा है तो अच्छा नहीं है, इंडिया में पैदा हुआ है तो ऐसा है और ऐसा नहीं है। हम अपने साथ ही अपना गलत रिश्ता बना लेते हैं जब हमारी यही समझ गलत है। तो अपने आप से सबसे पहले रिश्ता सुधारना है। सबसे पहले खुद को जानना है कि मैं चेतना हूँ। और अगर आप ईमानदारी से ये जानना चाहते हैं तो फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर जब आप जाते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो वहां पर जन्मदिन, बर्थडे से रिलेटेड 4-5 वीडियोस पड़ी हैं। आप उनको ध्यान से सुनिए। उनमें इस बात को समझाया गया है। अब चेतना का अर्थ होता है कि अपने आप को जानना। अपने आप को जानने से क्या मतलब है कि देखिए, अब ये जो तन मन है, इस पे थॉट्स प्रकट होते हैं, इस पे फीलिंग्स प्रकट होती हैं। तो जब देखने की बात की जाती है, जानने की बात की जाती है, उन्हीं थॉट्स और फीलिंग्स को जानने की बात की जाती है कि वो कहाँ से प्रकट हो रहे हैं। अब मैं यहाँ आपको फैंसी जवाब दे सकती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग बहुत फैंसी जवाब देते हैं ऑन द नेम ऑफ बीइंग साइकोलॉजिस्ट, बीइंग साइकोथेरेपिस्ट। वो आपकी ईगो की जबरदस्त मसाज करते हैं। जो भी अज्ञान हम में चलता आ रहा है सदियों से, उसकी जबरदस्त मसाज करते हैं और उनके फॉलोअर्स भी जबरदस्त हैं। पर मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला। 40 साल जिंदगी के निकल चुके हैं, पता नहीं अब आगे 10 साल हैं, 20 साल हैं, कितने साल हैं। 40 साल ईमानदारी से जिए हैं, आगे का समय भी ईमानदारी से जीना चाहती हूँ। जो सच है उसी को जीना चाहती हूँ और उसको जिया है, इसलिए जीवन इतना खूबसूरत है और उसी को बांटना चाहती हूँ, उसी को बांटने के पक्ष में। सच थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है, बट अब ये डिफिकल्ट भी क्यों होता है, इसका भी कारण है। ये सबके लिए डिफिकल्ट नहीं होता। कुछ विरले होते हैं जिनके लिए डिफिकल्ट नहीं होता, पर बहुतों के लिए डिफिकल्ट होता है। वह क्यों होता है, इसका भी कारण है, पर वो हम किसी और लाइव में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अभी रिश्तों में नहीं आता। आता भी है, अब आता है, वो आप समझिए। अब जब हमारा हमारे साथ ही रिश्ता क्लियर नहीं है, जब हम अपने आप को शरीर समझेंगे, तो शरीर हमें जहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है ना? हम कह देंगे कि वहाँ हमारे रिश्ते हैं, और जहाँ हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, हम कह देंगे वहाँ हमारे रिश्ते नहीं हैं। अब हमें बेनिफिट कैसे मिलता है? अब देखिए, शरीर के आधार पर हमें रिश्ते मिले, माँ-बाप, भाई-बहन, चाचा-चाची मिले, या हम मानते हैं कि मिले, और हमें ये समझाया गया है, हमारे दिमाग में ऐसा ठूसा गया है कि अब भाई की मदद करनी होती है, पिता की मदद करनी होती है, माता की मदद करनी होती है, चाचा की मदद करनी होती है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार हमारी प्रोग्रामिंग है। आप उस शख्स से वाक़ई में रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं? आपका उससे संबंध मधुर है या नहीं? आप उसके सामने खुद को एज़ इट इज़ एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं? ये बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती जब हमारा ये ऐसे रिश्ते हमारे सामने ऐसे कैदे की तरह पकड़ा दिए जाते हैं। तब तो बस चाचा की मदद करनी होती है, भाई की मदद करनी होती है। और हम अगर वो मदद करते भी हैं, तो अब मैं अपने 16 साल के एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ, जब भी लोग एक्सप्रेस करते हैं कि हमें खुशी नहीं हुई, हमने किया, क्योंकि बचपन से हमने ऐसे सुना कि ऐसे करना चाहिए, तो हम कर देते हैं, पर हमें खुशी नहीं होती। अब वो खुशी क्यों नहीं होती भाई? वो खुशी क्यों नहीं होती? वो खुशी इसलिए नहीं होती क्योंकि शरीर टू शरीर कोई कनेक्शन है नहीं। वो कनेक्शन फ्लरिश हो नहीं सकता। कनेक्शन हमेशा चेतना का चेतना के साथ होता है। वो भी अगर चेतना को खिलावट का मौका मिलता है, वह भी अगर चेतना को ऊपर उठने का मौका मिलता है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कौन कैसा दिखता है। मुझे नहीं पता कि इस टाइम लाइव में और लाइव खत्म होने के बाद भी बहुत लोग जो देखने वाले हैं, वो कहाँ-कहाँ से कौन-कौन देखने वाला है, उसका कैसा शरीर होगा। बट कनेक्ट किसके साथ किया जा रहा है? चेतना चेतना के साथ कनेक्ट कर रही है, और चेतना चेतना के साथ किस आधार पर कनेक्ट कर रही है? चेतना चेतना के साथ इंटेंशन, नियत के आधार पर कनेक्ट कर रही है। क्यों? नियत है रिश्ता बनाने की, नियत है रिश्ता निभाने की। रिश्ता क्या? कि सत्य का विस्तार हो, आपके जीवन में भी सत्य का विस्तार हो, आपके जीवन में भी सत्य खिले खुले। तो इस नियत से इस वक्त मैं ये रिश्ता बना रही हूँ,
इस रिश्ते को निभा रही हूँ, और जो सुन रहे हैं वह भी इस वक्त मुझे पूरा समय और ऊर्जा दे रहे हैं, वह भी इस रिश्ते को बना रहे हैं, निभा रहे हैं, खिलावट है। क्यों? क्योंकि जो बातें की जा रही हैं वो सच्चाई के आधार पे की जा रही हैं, और रिश्ता जो है हमेशा सच्चाई के आधार पर बनता है। तो अभी हमने इससे पहले बात की कि शरीर के आधार पर जो भी है वह रिश्ता नहीं होता, वह तो बस एक हमें पकड़ा दिया, हमें क्या किया, हमें काइंड ऑफ ऐसे ही पकड़ा दिए, है ना? एक डाटा पकड़ा दिया जो हमने डाउनलोड कर लिया, और बस अब उसी के हिसाब से काम करते रहते हैं। और एक चीज होती है रिश्ते जो सच्चाई के आधार पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो रिश्ता बना रहे हैं वो सच्चाई के आधार पर बना रहे हैं। इस रिश्ते को जो चला रहे हैं सच्चाई के आधार पर चला रहे हैं। तो रिश्ता, समझिए कि हमें रिश्ते क्यों चाहिए। हमें जीवन में खिलावट के लिए रिश्ते चाहिए, हमें जीवन में पूर्णता के लिए रिश्ते चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का आदान-प्रदान करना है। सही ऊर्जा का आदान-प्रदान करने के लिए रिश्ते चाहिए। अब जहाँ पर हम ये जो हमने डाउनलोडेड स्टफ लिया हुआ है, इसके आधार पर ऊर्जा का आदान-प्रदान करते हैं कि भाई है, हमने डाउनलोड किया हुआ है, अपने दिमाग में डाला हुआ है कि उसकी मदद करनी होती है, ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, बहन के साथ ऐसा करना होता है, बीवी के साथ ऐसा करना होता है, बच्चों के साथ ऐसा करना होता है। हम करते जाते हैं, पर लोग खुद ही बताते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम खप रहे हैं। अब खप रहे हैं का क्या मतलब होता है? खप रहे हैं का मतलब होता है कि ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा वेस्ट हो रही है, बट देयर इज़ नो रिचार्जिंग। अब वो रिचार्जिंग इसीलिए तो नहीं है क्योंकि हमने ये जो झूठ वाले रिश्ते हैं, ये हमने शरीर की सुविधा के लिए बनाए। अब शरीर तो खुद ऊर्जा ले रहा है, शरीर का एक-एक ऑर्गन ऊर्जा ले रहा है, शरीर को ऊर्जा चाहिए, शरीर तो सिर्फ लेता है, देता कहाँ है शरीर? और जब हम इतने सारे शरीरों को सिर्फ दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें, तो हमें कैसे लगेगा कि हम रिचार्ज हो जाएँगे। हम रिचार्ज हो रहे हैं, ये तो हमें तभी लगेगा ना जब हम अपनी चेतना के विस्तार के लिए रिश्ते बनाते हैं, हम सच्चे रिश्ते बनाते हैं, हम सच्चाई के आधार पर रिश्ते बनाते हैं, हम सच्ची नीयत रखते हुए रिश्ते बनाते हैं। पर सच्चे रिश्ते तो हम तभी बना पाएँगे ना जब हमें थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो। अब वो ज्ञान किसका हो, बात हमेशा यहीं पे आके खत्म हो जाती है। वो ज्ञान कुदरत के कानून का ही भाई, वो कुदरत के कानून का ही, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है, वो कुदरत के कानून के हिसाब से ही हो रहा है। अब इन शरीर वाले रिश्तों में हमें ऐसा खपे हुए हम इसलिए महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि हम कुदरत के कानून की डायरेक्ट उल्लंघना कर रहे होते हैं। कुदरत के कानून की कोई पालना नहीं हो रही होती। अब ये रिश्ते झूठे हैं, हाँ जी, मैं ऐसा कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ पे हमारा जो फ़ोकस है वो शरीर है ना? और शरीर को ध्यान में रखकर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ला रहे हैं, तो वो झूठा ही है। वो हमें खपा हुआ ही महसूस कराएगा, वो हमें एग्ज़ॉस्टेड ही महसूस कराएगा। क्योंकि शरीर चेतना को मिला है, चेतना पे काम किया जा सके, चेतना को ऊँचाइयों तक पहुँचाया जा सके। ये बात बार-बार सुननी चाहिए हमें, इसलिए मैं बार-बार कहती भी हूँ, क्योंकि बार-बार जब कोई बात बोली जाएगी तब हाँ, जो ग्रहणशील होता है, वह समझ तो पाता है। बट अब मैंने जैसे पहले कहा कि अब ग्रहणशील कौन होगा? देखिए ग्रहणशील वही होगा जिसने कभी तो सत्य के साथ रिश्ता स्थापित किया है। अब सत्य के साथ रिश्ता कैसे स्थापित हो सकता है? कि हाँ जी, सत्य को लेके, कुदरत के कानून को लेके, कुदरत के कानून के ज्ञान को लेके कहीं तो उसने कुदरत के कानून की सेवा की है। कुदरत का कानून और लोगों तक पहुँचे ताकि उनकी चेतना ऊपर उठ उठ सके, उनकी चेतना मुक्त हो झूठ से। इसके लिए कहीं न कहीं सेवा दी है। क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है कि जो कुदरत के कानून की सेवा करेगा, कुदरत का कानून उसे उतनी ही ज्ञान की नियामत बख्शता है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती, तो प्रॉब्लम इन बातों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है कि तुम्हें ऊर्जा कहाँ देनी है, ये तुमने आज तक ना सीखा, ना किसी ने सिखाया। तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहती कि मेरी बात समझो अभी। मैं इतना कहूँगी कि अगर तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही, कुदरत का कानून नहीं समझ में आ रहा, बट तुम समझना चाहते हो, तो कुदरत के कानून की सेवा करनी शुरू कर दो। सच्ची नियत से करनी शुरू कर दो कि हाँ, मैं कुदरत के कानून को समझना चाहता हूँ। तो वह सेवा कैसे हो सकती है? कि जो कुदरत के कानून की सेवा में सच्चे लोग लगे हैं, जो वाक़ई में लोगों की चेतना के स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं, उन लोगों की किसी न किसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद करो, मुक्ति जोत की मदद करो।
इन लाइव सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जितनी भी रील्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुक्ति जोत तक जोड़ो। इससे अगर आपको लगेगा कि मुझे कोई पर्सनल लाभ हो रहा है, वो फिर आपकी एक लिमिटेड सोच है। पर अगर आप सच्ची नीयत रखते हुए कुदरत के कानून के इस ज्ञान को वो लोगों तक पहुँचाओगे, तो कुदरत का कानून आपको ज्ञान की नियामत बख्शता है। कुदरत का कानून आपको सत्य के प्रति ग्रहणशीलता की नियामत बख्शता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि इसी तरह के दान को हर एक संत ने, और हमारे जितने भी इज़म्स हुए हैं, चाहे बुद्धिज़्म है, चाहे जैनिज़्म है, चाहे सिखिज़्म है, चाहे हिंदुइज़्म है, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, चाहे वेस्ट के या ईस्ट के, तो हर कोई जो है वो यही बात कहता है कि दान, दशांश, दान किसका? कुदरत के कानून की समझ का। तो उसके लिए कोई श्रम दान करता है, कोई समय का दान करता है, जिसके पास पैसा है, वो पैसे का दान करता है, कोई विचारों का दान करता है, कोई भावों का दान करता है, जिसके पास जो संसाधन है वो उसका करता है। और जब वो करता है, तो ऐसा करते हुए वह कुदरत के कानून के प्रति ग्रहणशीलता तैयार करता है। और अब कुदरत के कानून ने उसे कुदरत के कानून के ज्ञान की नियामत बख्शनी ही है। उसके जीवन में और कुदरत के कानून की समझ बड़ी आसानी सरलता से आए, तो उसके जीवन में इस तरह के संसाधनों को कुदरत के कानून ने बढ़ाना ही है। ये नियम है, जिसको कहते हैं जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। पर हम क्या बीजते हैं? हम बीजते हैं लालच। अब हमारी तो हर रिश्ते के पीछे समझ यही है ना कि इससे मुझे कितना मिल सकता है, ये मेरा कितना काम कर सकता है, ये मेरे लिए क्या कर सकता है। तो जब हमारे इस तरह के बीज हैं तो उनकी क्वालिटी भी फिर वैसी ही आती है। पर वहीं जब हम अपनी नीयत ठीक करते हैं और इस तरह की इंटेंशन क्रिएट करते हैं कि ठीक है, आज दिन तक मुझे जो है कुदरत के कानून के प्रति समझ नहीं थी, होश नहीं था। आज भी जब मैं कुदरत के कानून की समझ और होश लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं एज़ इट इज़ नहीं ले पा रहा, समझ नहीं आ अब मैं कैसे वो समझ तैयार कर सकता हूँ? तो उसका नियम यही है कि भाई कुदरत के कानून की सेवा करो। और वह सेवा इस लेवल पर कैसे हो सकती है? जो कुदरत के कानून की सेवा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करो, उससे आप ही का भला होना है। ऐसा जो एक बार करके देख लेता है ना, और क्योंकि ये करना पड़ता है निरंतरता से 6 महीने, साल करके देखिए, क्योंकि मेरे को 16-17 साल से ये काम कर रही हूँ रिलिजियसली कह लीजिए, मतलब कंसिस्टेंटली कह लीजिए। रिलिजियसली से मेरा मतलब है श्रद्धापूर्वक, कोई धर्म मतलब इस पे कोई और मतलब मत निकालिएगा। श्रद्धापूर्वक पूरे समझ रखते हुए होश से कंसिस्टेंटली कर रही हूँ। और जब कभी इस तरह का कोई केस सामने आता है कि जहाँ पे सामने वाला समझना चाहता है, अपने साथ रिश्ता सुधारना चाहता है, कुदरत के कानून के साथ, कुदरत की शक्ति के साथ अपना रिश्ता बेटर करना चाहता है, तो सबसे पहली शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, दान वो नहीं है जो हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सुबह हम पार्कों में जाएँ तो हम देखते हैं कि लोग ज़बरदस्ती आटा डाल रहे होते हैं पेड़ों की जड़ों में, बीज फेंक रहे होते हैं, कहीं चीनी डाल रहे होते हैं, कहीं कुछ डाल रहे होते हैं, कहीं कुछ डाल रहे होते हैं। और उससे कई बार क्या होता है कि कई पेड़ों की जड़ें खराब हो जाती हैं। जो इस चीज़ की समझ रखते हैं, वो कई बार हाथ जोड़कर मना भी कर रहे होते हैं, बट लोग नहीं हटते। क्यों नहीं हटते? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुदरत के कानून की पालना तो करनी नहीं है। और जैसा बीजा है उसकी जब वैसी फसल आ रही है, यानी मन पर भारीपन आ रहा है, तो उनका मन उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो इधर-उधर जाते हैं, अंधविश्वास में फँसते हैं, कहीं है ना? अपनी प्रोग्रामिंग करा कर आते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, और पर्यावरण को खराब करते हैं। हाँ, अभी गर्मियाँ हो गई हैं, अपने घर के बाहर अगर हम पानी की व्यवस्था करते हैं जानवरों के लिए या पंछियों के लिए साफ पानी की, बात है। पर ज़्यादा अच्छी बात तो ये है ना कि हम पर्यावरण के साथ छेड़खानी ना करें। हम ऐसे कर्म ना करें जिससे पर्यावरण खराब हो, पर हम तो ऐसे कर्म लगातार कर रहे हैं। हम इतने ज़्यादा भोक्तावादी हो चुके हैं कि जिससे लगातार पर्यावरण खराब हो रहा है। अब इतनी सारी ये इंडस्ट्रीज़ निकल के आ रही हैं, इतनी सब फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, हर कोई हमें बेचना क्या चाहता है, और जो भी बेचना चाहता है वो ले कहाँ से रहा है? वो पृथ्वी का ही कहीं न कहीं से नाश कर रहा है ना। हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है कहाँ? तो इंसान जितना ज़्यादा भोक्तावादी होता जाता है, वो उतना ज़्यादा गिरता जाता है। किसमें? कुदरत के कानून के प्रति अज्ञानता की खाई में, वह गिरता जाता है। भोक्तावाद कंजम्पशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाउनफॉल।
ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे पास आज हेल्दी रिलेशनशिप, स्वस्थ रिश्ते इसलिए तो नहीं है क्योंकि हमने रिश्ते भी तो भोगने के लिए बनाए हुए हैं। रिश्ते हमें चाहिए क्योंकि जैसे सवाल यही है कि हमें रिश्ते क्यों चाहिए? रिश्ते हमें चाहिए, बट रिश्ते हमें वो नहीं चाहिए जो हमें ना डाउनलोड कर लिया सॉफ्टवेयर, मम्मी से ले लिया, पापा से ले लिया, दादा से ले लिया, दादी से ले लिया, सोसाइटी से ले लिया, टीचर से ले लिया, है ना? वो वाले रिश्ते नहीं चाहिए हमें। हमें रिश्ते चाहिए जो कुदरत के कानून की सही समझ के आधार पर हम बनाएं, जो जिन रिश्तों में हमारी चेतना ऊपर उठे, हम हमारी चेतना मुक्त महसूस करें, हमें वैसे रिश्ते चाहिए और यही रिश्ते हमारी बेटरमेंट कर सकते हैं। तो अब बात यही आती है कि बताइए फिर क्या करें? करना है तो सबसे पहले कुदरत के कानून का सच्चा ज्ञान लो। कुदरत के कानून के प्रति समझ को बढ़ाओ, कुदरत के कानून के प्रति होश को बढ़ाओ और कुदरत के कानून को जानते हुए सबसे पहले अपने साथ रिश्ता सुधारो। अपने आप को लेके जो डाउनलोड कर लिया ना स्टफ कि तू लड़का है, तू लड़की है, तू काला है, तू गोरा है, तू गुस्से वाला है, तू ऐसा है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है ना? वो सब कंडीशनिंग हटाओ, समझ के साथ हटाओ, होश के साथ हटाओ। कैसे हटानी है? यहाँ मुक्ति ज्योत बैठी है, फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन है हमारी, वहाँ कॉल कीजिए, अपने सवाल भेजिए ताकि हम सही मायनों में आपकी मदद कर सकें। वरना रिश्तों के नाम पर ऐसे ही शोषण होता रहेगा कि हमारे दिमाग में तो ये डाल दिया गया ना कि तुम्हारे पास रिश्ते होने चाहिए वरना तुम असुरक्षित हो, वरना तुम अकेले रह जाते हो। ओह माय गॉड! अब यहाँ ये जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या हमारे मतलब हम में से कोई भी ऐसा है कि जिसके घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई? या हमने कभी किसी की मौत नहीं देखी? या हमारे आस-पास ये जो लोग हैं, ये रहने वाले हैं? ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप ही बताइए कि मतलब क्या आपके घर से लोग घर के लोग दूसरे शहर में नहीं रहते, दूसरे देश में नहीं रहते? कइयों के दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं। वो क्यों चले गए दूसरे शहर, दूसरे देश? तो फिर ये काहे की अज्ञानता कि भाई मैं असुरक्षित, मैं अकेला। अब कइयों के बच्चे आपके घर पे नहीं रहते, वो दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं, पर कइयों ने तो शादी सिर्फ इसलिए की थी ना कि अरे हम अकेले ना रह जाएँ, बुढ़ापे में कोई हो। तो सच्चाई में चीज़ों को देखिए और देखिए कि अगर वो नहीं भी हैं, तो इससे आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि अगर वो आपके आस-पास नहीं भी हैं तो। हर एक इंसान पूर्णता चाहता है और पूर्णता चेतना को फालतू के डाउनलोडेड स्टफ़ में बाँध के नहीं आती। पूर्णता सच्चाई से आती है। सच को एज़ इट इज़ देखना, सच को एज़ इट इज़ जानना। ये नहीं कि वो एक शुतुरमुर्ग होता है, क्या होता है ना कि जब शिकारी पास आ रहा होता है, वो क्या कर लेगा, आँख बंद कर लेगा। उसको लगता है कि मैं आँख बंद कर लूँ तो शिकारी मेरा शिकार नहीं करेगा। शिकारी तो शिकार कर लेता है। तो बहुत सारे लोगों का ना यही हाल है कि वो अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और उनको लगता है कि उनका शिकार नहीं होगा, पर शिकार तो होता है। अब शिकार कैसे होता है? अब शरीर है, शरीर पे कष्ट आने ही है, शरीर ने बीमार होना ही है, शरीर ने बुढ़ा होना ही है, शरीर ने जाना ही है। तुम्हारा शरीर है या किसी और का शरीर है। तो ये शरीर का सत्य है। पर अब वही है ना कि जिसने इस सत्य को अपने आप को नहीं समझाया उसको बहुत कष्ट आता है कि जैसे-जैसे अब शरीर तो जर्जर हो रहा है, शरीर बुढ़ा होता है तो वही आपने देखा ना कि लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं तो वो कलर करने लगते हैं, डाई करने लगते हैं क्योंकि वो अपनी उस इमेज को छोड़ ही नहीं पाते, काले बालों वाली। जबकि हर मौसम बड़ा सुंदर है, इस ये शरीर बड़े मौसमों से गुज़रता है जब तक रहता है, इसका हर मौसम बड़ा सुंदर है। तो रिश्ते बनाएँ, कुदरत के कानून की समझ पर बनाएँ। कुदरत के कानून के प्रति अपने होश को बढ़ाते हुए बनाएँ। ऐसे रिश्ते बनाएँ जो आपको उठाएँ, ऐसे रिश्ते नहीं कि जो आपको गिराएँ। इसको समझते हैं कि अब जैसे अगर कोई शादी करता है ना? किसी लड़के ने जस्ट वो लड़का है, अपने आप को पूरी तरह से देह भाव में है और लड़कियाँ सामने आती हैं तो उसके वैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं, है ना? और मैं लड़का हूँ को लेकर उसने बहुत ज़्यादा डाउनलोडेड स्टफ़ अपने दिमाग में डाउनलोड किया हुआ है, माता-पिता से, फ़िल्मों से। अब खुद को जब लड़का समझता है तो उसको आस-पास अगर कोई अपने से अलग शरीर दिखेगा तो उसको उसके प्रति उतना आकर्षण होता है। और हमारी फ़िल्में इस चीज़ को नाम दे देती हैं प्रेम का। और तो कहीं न कहीं उसको ये भी गलतफ़हमी हो जाती है कि मैं प्रेम में हूँ, जबकि यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और फिर इस आधार पर वो रिश्ता बना लेता है। अब इस रिश्ते में उसको कंज़्यूम क्या करना है? उसको सामने वाले के शरीर को ही कंज़्यूम करना है।
और लड़की ने देखा लड़के का शरीर, पैसा, घर, तो उसको वो कंज़्यूम करना है। तो ये रिश्ता खपत वाला रिश्ता है, ये रिश्ता झूठ वाला रिश्ता है। ये रिश्ता वासना को बढ़ाने वाला रिश्ता है। ये रिश्ता चेतना को गिराने वाला रिश्ता है। वहीं जब हम कुदरत के कानून को समझते हैं, कुदरत के कानून के ज्ञान को समझते हैं, तो यही पूरी तरह से समझ है कि मैं चेतना हूँ, शरीर मिला है और अपने आप को बार-बार इस सत्य को भी याद दिलाया जाता है कि ये शरीर है, तो ये शरीर बीमार भी पड़ता है, शरीर लगातार बुढ़ा होता है, शरीर ने खत्म भी होना है। तो जितना ध्यान इस सच्चाई पर रहता है ना कि शरीर लगातार बुढ़ा हो रहा है, शरीर ने खत्म होना है, तो ये भी ध्यान रहता है कि ये चेतना को मिला है ताकि चेतना अपने आप को जो फालतू के बंधनों में उसने अपने आप को डाल लिया, उससे मुक्त कर सके। जितनी ऊँचाइयाँ वो तय कर सकती है, वो करे। तो ऐसे में वो मतलब जब वो सच्चाई को जान रहा है, तो ऐसे में उसके जीवन में फिर ऐसे ही रिश्ते आएँगे। वो रिश्ते ऐसे होंगे जो उसकी सत्य को और समझने में, सत्य में और डूबने में मदद करेंगे और वह भी उनकी कर पाएगा। वह रिश्ते उसको ये नहीं कहेंगे कि तू शरीर है, तू मर्द है और तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को वैसा करना चाहिए। वे यही कहेंगे कि तुम चेतना हो और मैं भी चेतना हूँ। हमारे असली माता-पिता कुदरत के कानून और कुदरत की शक्ति है। तो हमने कुदरत के कानून की पालना करनी है और कुदरत की शक्ति का सही प्रयोग करना है क्योंकि कुदरत की शक्ति का हम गलत प्रयोग करेंगे तो कुदरत का कानून फिर उस तरह से दंडित करता है दंडित। ये सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। बट ऐसे रिश्ते हमें दिखते नहीं है। अब इसकी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जब कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास, उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी के पास बहुत आध्यात्मिक आत्मबल की शक्ति है, पर चेतना को इस बात का एहसास भी है कि हाँ जी इस वक्त एक बच्चा है घर पे, बच्चे का शरीर है घर पे जो 8 साल का है। हाँ, उसकी चेतना डेवलप है, पर हो सकता है कि अभी उसको ज़रूरत हो। पर वहीं उस 8 साल के शरीर में चेतना इतनी डेवलप है कि वो आके खुद कहता है कि यानी आके खुद कहता है और वो आके खुद कहता है कौन है? वह गुरु गोविंद सिंह जी हैं जो कहते हैं कि पिताजी इस समय आप ही इनकी मदद कर सकते हैं और आप इनकी मदद करें। मेरी तरफ से आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो देखिए, चेतना वहाँ पे कितनी मुक्त है और मुक्ति में रहते हुए कितना मुक्त कर्म किया और पिता की चेतना को कितना बल दिया, बायोलॉजिकल फादर की चेतना को कितना बल दिया, कितना पुश दिया, सही कर्म करने के लिए, मुक्त कर्म करने के लिए, सत्य के लिए अगर ज़रूरत पड़े, तो शरीर का दान करने के लिए भी। तो कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है। इस तरह से जब भी हम संतों की, गुरुओं की जीवनियाँ पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कभी भी शरीर के प्रति आसक्त नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको शरीर का सत्य क्लियर है कि भाई ये बीमार पड़ता है, ये लगातार बुढ़ा हो रहा है, इसने खत्म भी होना है। हमारे बस में यही है कि हम इसका कितना बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, अपनी चेतना को ऊँचाइयाँ देने के लिए, अपनी चेतना को मुक्त करने के लिए, अपनी सच्ची कमाई को बढ़ाने के लिए। और सच्ची कमाई यानी जो कुदरत के कानून में रहते हुए गुण तैयार किए जा सकते हैं, उन गुणों को तैयार करना। क्योंकि हम वही तो देखते हैं ना कि जब भी किसी की डेथ होती है, उसने अपने आप को खपा दिया पूरा, पैसा इकट्ठा करने में, घर में पता नहीं क्या-क्या ठूसने में, है ना? फर्नीचर के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, जूतों के नाम पर और पता नहीं क्या-क्या ठूसने, गाड़ी और पता नहीं क्या-क्या। पर वो सब तो यहीं रह जाता है, वो सब तो उसके किसी काम का नहीं। पर चेतना को आगे चलने के लिए जो बल चाहिए, वो तो कुदरत के कानून का जिसने सही प्रयोग किया है, जिसने आत्मबल को तैयार किया है, वो फिर चेतना को गति तो वो आत्मबल ही दे पाता है। आत्मबल यानी कुदरत के कानून के सच्चे ज्ञान से जो बल तैयार किया गया है। अब ये तो सत्य है। चेतना के हिसाब से जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। तभी जिसको भी थोड़ी-सी सूझ मिली, जो भी सत्य के प्रति ग्रहणशील हुआ, उसने यही कहा कि सच्ची कमाई जोड़ो, सच्ची कमाई जोड़ो। और इस बात को समझिए, जो सच्ची कमाई जोड़ता है, यानी कुदरत के कानून की मर्यादा में रहते हुए सत्य के गुणों को तैयार करता है। कुदरत का कानून उसके साथ इंसाफ करता ही है। और अगर आपको इसमें कोई शंका है, तो मैं यही कहूँगी कि वह शंका आपकी दूर तभी होनी है कि आप जितने भी संत, महात्मा, गुरु हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, आप उनकी कहानियों को पढ़ें, आप जातक कथाओं को पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि कुदरत का कानून क्या है, कुदरत का कानून कैसे काम करता है, मुझे कुदरत के कानून की समझ क्यों चाहिए। सिर्फ कुदरत का कानून ही है जो मानवता को बचा सकता है, जो इंसानियत दिन प्रतिदिन खोए जा रही है, उसको बचा सकता है। ये सिर्फ कुदरत का कानून ही कर सकता है।
अज्ञानता में सिर्फ कुदरत के कानून की खिलाफत होती है और खिलाफत से इंसानियत खत्म होती है, मानवता खत्म होती है और आज वही तो हो रहा है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि कुदरत के कानून के प्रति अपनी समझ और ग्रहणशीलता को बढ़ाएं और इस समझ और ग्रहणशीलता को बढ़ाने का सबसे जो पहला स्टेप है और रेगुलर स्टेप है जो करना होता है वह यह है कि इसको कहते हैं प्रतिकर्म कि अब क्या है कि कुछ चाहिए कुदरत के कानून के प्रति जैसे ग्रहणशीलता चाहिए, उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अब क्या करें कि दूसरों को वह मिले, उसके लिए निमित्त बनना शुरू हो जाएँ। तो अब वो मिले, इसमें क्या कर सकते हैं, जो कुदरत के कानून की ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, जैसे मुक्ति जोत, फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन। तो इस ज्ञान से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। उन रील्स को, वीडियोज़ को, इन इंस्टाग्राम लाइव्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अब आपके कारण एक भी जागेगा, तो ये कुदरत का कानून है कि आपके कारण अगर कोई 1% जागा, तो कुदरत के कानून ने आपको जो ज्ञान की नियामत देनी है, मतलब अब आप में आप समझिए 1000% ग्रहणशीलता तैयार हो गई। तो आपको कुदरत का कानून समझ में आने लग जाएगा और आप उसकी पालना कर पाएँगे। पर ये करके देखने से ही होगा, यह करने से ही होगा। यह करने से ही होगा, यह करें। तो यहीं पर आज के सेशन को विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रिश्ता या रिश्ते क्यों चाहिए, यह आज के सेशन के माध्यम से आपको क्लियर हुआ। सेवा का मौका देने के लिए आप सभी का अनंत कोटि धन्यवाद और इतना प्यारा प्लेटफ़ॉर्म, इतना प्यारा मौका बनाने के लिए इंस्टाग्राम का अनंत कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।